नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो सेशन रहने वाला है वो रहेगा डायरेक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम डायरेक्शन के अपने दूसरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हमने डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ वीडियोस आपके लिए बनाई थी, जिसमें हमने डायरेक्शन का पार्ट 1, जिसमें पहला कंसेप्ट हमने डायरेक्शन का क्लियर किया था और साथ ही उसमें डायरेक्शंस के हमने कुछ क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो से पहले अगर आपको अपना पहला कंसेप्ट देखना है तो हमारी उस वीडियो को वॉच करना। चलते हैं अपने दूसरे कंसेप्ट की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज जो हमारी जो ये वीडियो का सेशन रहने वाला है वो डायरेक्शन कंसेप्ट से रिलेटेड होगा, जिसमें हम अपना डायरेक्शन का सेकंड कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि आप सभी डायरेक्शंस जानते होंगे, हमने अपनी पहली वीडियो में इस कंसेप्ट को क्लियर किया था सभी डायरेक्शन से रिलेटेड। तो एक बार आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तो दोस्तों, हमारी ये 8 डायरेक्शंस, इसमें आपकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी, और साउथ ईस्ट के बीच में आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट के बीच में जैसे आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ गई, और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस आ गई है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका कंप्लीट एंगल होता है वो हमारा 360 का होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ से एंगल मेजर करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट एंगल हो जाएगा कितना, 360 डिग्री। जैसे हमारा क्लॉक में होता है, जो आपकी क्लॉक है राउंड वाली क्लॉक होगी तो पूरा जो रेवोल्यूशन बन जाएगा, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का बन जाएगा। तो ऐसे ही हमारा इसमें भी अगर हम डायरेक्शन पूरी कंप्लीट करते हैं तो ये रोटेशन बन जाता है आपका 360 डिग्री का। अब दोस्तों, आपसे यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछता है एंगल वाले, तो किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछता है तो हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अपने कंसेप्ट के पर, देखते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से समझना, एक बार अगर आप समझ लेंगे इसको तो आप पूरी होल लाइफ नहीं भूलेंगे इस कंसेप्ट को। तो दोस्तों, हमारी ये 8 डायरेक्शंस आ गई हैं। तो आपको अब ध्यान रखना है कि डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है। तो जैसे अगर हम बात करें कि दो डायरेक्शंस के बीच में जो हमारा एंगल बनता है, ये बनता है दोस्तों 45 डिग्री का। वहीं पर अगर आप बात करेंगे सभी डायरेक्शंस के बीच में, सभी दो डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका 45 डिग्री का बनेगा। और अगर आप सभी 8 डायरेक्शंस के बीच के एंगल्स को प्लस कर लेंगे तो आपके एंगल आ जाएंगे, कंप्लीट एंगल बन जाएगा 360 डिग्री का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो एंगल होगा दो डायरेक्शन के बीच में वो 45 डिग्री का बनेगा। तो ये 45 और यहाँ से और एंगल आपने एक और जोड़ दिया डायरेक्शन, तो ये आपका 90 डिग्री का बन गया। ऐसे यहाँ से लिया ये आपने, ये 90 डिग्री का आपके एंगल बन गया, और ये आपने लिया, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और इन दो डायरेक्शन को लिया आपने कवर किया तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा। तो 90 90 90 90 ये आपके चारों 90 मिलकर के 360 एंगल बनाएंगे। तो यही चीज आपको समझने की जरूरत है कि आपके जो दो डायरेक्शन के बीच में होगा वो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आपसे दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से चलेगा, अब आपको याद रखना है क्लॉक का कंसेप्ट। जो क्लॉक की जितनी भी सुइयां हैं, दोनों सुइयां जो आपकी आवर वाली और मिनट वाली, तो वो ये आपकी क्लॉकवाइज कैसे चलता है, ये इस तरीके से मूव करता है, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ मूवमेंट चलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। और अगर आपकी मूवमेंट जो चलेगी वो लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आप मूवमेंट चलेगी तो ये होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि ये क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको अपने जो ये कंसेप्ट है समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर कि मैं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं,
और मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री मुड़ता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना डायरेक्शन का ग्राफ बना लें। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के बीच की डायरेक्शंस आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये आपकी साउथ वेस्ट, ये आपकी साउथ ईस्ट, तो ये आपकी नॉर्थ वेस्ट। तो दोस्तों आप जो है फेस करके खड़े हैं ईस्ट की तरफ, तो आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं, यानी इस तरीके से खड़े हैं, आपका फेस ईस्ट की तरफ है। और आप घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज जो मूवमेंट कर रहे हैं 100 डिग्री मूवमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री मुड़ते हैं। तो दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका सबसे सिंपल जो कंसेप्ट है, आपको 45 डिग्री करके मूवमेंट नहीं करना है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जोन सा आपका ग्रेटर डिग्री है यानी कि आपकी जो एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपकी मूवमेंट हो रही है 145 डिग्री। इसमें से आप जो आपकी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है इसको आप माइनस कर देंगे। तो आपने 100 डिग्री को इसमें से माइनस कर दिया, तो आपका बचा 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 45 डिग्री आपका बचा है, यानी 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आप मुड़ रहे हैं और क्लॉकवाइज मुड़ रहे हैं 100 डिग्री। तो आपका जो इन दोनों का डिफरेंस निकल गया है, कितना निकल गया है, 45 डिग्री निकल गया है। दोस्तों आप ईस्ट की तरफ खड़े हैं, ईस्ट की तरफ फेस करके, और आपको एंटी क्लॉकवाइज अब मुड़ जाना है कहाँ, 45 डिग्री। दोस्तों अब यहाँ पर है इस तरीके से, और आपको 45 डिग्री अपने आप को मूवमेंट कर लेना है। तो यहाँ से ये 45 डिग्री का आपका मूवमेंट हो गया है, और अब ये डायरेक्शन जो आ गई है आपकी, कौन सी आ गई है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ गई है, यानी कि आपकी उत्तर पूर्व दिशा। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपका इसका सही आंसर होगा। आपको हर उसमें मूवमेंट नहीं करना है, आप डिफरेंस निकालेंगे, जो भी डिफरेंस दिया हुआ होगा उतना ही आपको, चाहे क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी पड़े या एंटी क्लॉकवाइज, आप उतना ही मूवमेंट कर लेंगे। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना चार्ट बना लेंगे। ये आपके नॉर्थ, ये ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये आपके नॉर्थ ईस्ट, ये आपके साउथ वेस्ट, ये आपकी साउथ ईस्ट, और ये आपकी नॉर्थ वेस्ट। तो उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपका फेसिंग है, फेसिंग आपकी नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, और घड़ी की डायरेक्शन में यानी कि आप 90 डिग्री मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो क्लॉकवाइज है वो दोस्तों आपकी जो मूवमेंट है कितनी है, 90 डिग्री की मूवमेंट है। तो यहाँ से 90 डिग्री की मूवमेंट, और उसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा में 180 की मूवमेंट है। तो यानी एंटी क्लॉकवाइज आपकी कितनी होगी, 180 डिग्री, और फिर दोबारा उसी दिशा में 90 डिग्री। तो यानी फिर दोबारा का मतलब क्या होगा, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं, कितना, 90 डिग्री। तो दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज फिर 90, तो हमारा एंटी क्लॉक आ गया 270, इसमें से हमने माइनस कर देना है 90 क्लॉकवाइज को, तो हमारा डिफरेंस जो आया कितना आया, 180 डिग्री आया है। तो आप जो है यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन पे हैं, और इस यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आपको मूवमेंट कर लेनी है। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आप 180, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर, तो ये आपका 180 डिग्री का एंगल बन गया। तो आप कौन सी डायरेक्शन में आ गए दोस्तों, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में आप आ गए हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप आ जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में है। तो दोस्तों आपने चार्ट बना लेना है, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये ईस्ट, और ये वेस्ट, अरे ठीक है, ये आपके नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये आपके साउथ ईस्ट, और ये आपके साउथ वेस्ट।
तो आपका जो फेस है दोस्तों कहाँ पर है, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में है, और घड़ी की दिशा में आप 45 डिग्री मूवमेंट करें, यानी कि क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है आपकी कितनी है, 45 डिग्री है। और फिर उसी डायरेक्शन में आप 180 मुड़ रहे हैं, यानी कि इसमें ऐड कर लेंगे, क्लॉकवाइज ही आप फिर दोबारा से मूवमेंट कर रहे हैं 180। अंत में वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। तो क्लॉकवाइज हमारा कितना हो गया दोस्तों, 225, ठीक है दोस्तों। और एंटी क्लॉकवाइज आपका कितना हो गया, ये हो गया 270। दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ग्रेटर हमारा एंटी क्लॉकवाइज है और इनका डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब दोस्तों आपका फेस वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर लेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या चलता है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो यहाँ पर है आपका 45 डिग्री मूवमेंट हो गया, तो आप कौन सी डायरेक्शन में आ गए दोस्तों, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा। तो आपका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 साउथ वेस्ट डायरेक्शन राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस कंसेप्ट को समझाने के लिए हमने इन क्वेश्चंस का सहारा लिया था, जिसमें कि हमने आपको डायरेक्शन का सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा डायरेक्शन का सेकंड कंसेप्ट है, ये समझाने की कोशिश किया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से जुड़ सकें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।